प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय। परमेश्वर, इस डिवोशन के समय प्रभु हम आपको याद करते, स्मरण करते परमेश्वर। और प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो भी हम ये भक्ति के समय पे प्रभु जो आराधना करेंगे, आपके वचन से सुनेंगे प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु, सारी चीजों में प्रभु आपका अभिषेक भरा हाथ हो परमेश्वर। प्रभु, जो भी इस समय हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं जूम मीटिंग पे परमेश्वर, सभी को आप आशीषित करिए इस डिवोशन के द्वारा। और प्रभु, आज का ये दिन पूरा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करिए आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Okay, let's begin. Yes. पास्टर राजेश जी, आपका स्वागत है। पंखे का आवाज आता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। हम मसीह में हैं और मसीह में हम आनंदित हैं और हम एक दूसरे से मिल रहे इस मोबाइल के जरिए से, ये भी एक परमेश्वर का महिमा का कारण है। तो क्यों ना हम आइए एक परमेश्वर का वचन देखेंगे। डिवोशन का समय है, परमेश्वर हमारे साथ बात करता है उसके वचन के साथ। तो मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो फिलिप्पी का पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 4 से हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें पौलुस इस तरह से लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो धन्यवाद इस वचन के लिए। हम किसी दुआ करें। पिता, धन्यवाद आपके अद्भुत पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवनों के लिए दिया है। इस संसार में आपके वचन के द्वारा हमें शांति मिलती है, हम उत्साहित होते हैं, जीवन जीने के लिए प्रभु हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को आप आशीषित करें, हमें समझने के लिए, समझाने के लिए और हमारे जीवन के अंदर लागू करने के लिए आप प्रभु हमें सहाय करें। दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। तो बहुत ही बढ़िया वचन है और इस वचन के द्वारा हम बहुत उत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि संसार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है, बहुत सारे ऐसे माहौल है जो विपरीत परिस्थितियां है। इसमें हम परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम किस तरह आनंदित रह सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस विश्वासी को अपने मन की सुरक्षा किस तरह से वो कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो एक विश्वासी व्यक्ति अपने हृदय की सुरक्षा किस रीति से कर सकता है, इसके बारे में पौलुस यहाँ पर हमें बता रहा है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका मन केवल उसके वचन पर, उसके वायदों पर और आत्मिक बातों पर लगा रहना चाहिए। तब जाके इस संसार में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, हम उस परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। मसीह की समानता में हमें बनते जाना है। तो दिन प्रतिदिन हम उसके वचन में रहेंगे और उसके वायदों पर भरोसा रखेंगे, आत्मिक बातों पर हम ज्यादातर ध्यान देते हैं। तब क्या होता है, मसीह की समानता में बनते जाते हैं। जैसे मसीह का स्वभाव था, है ना, नम्र, धीरजवान। सबसे बात इस समय के लिए हम करेंगे तो धीरजवान, धीरज। तो धीरज एक पवित्र आत्मा का फल हम जैसे जानते गलाती 5 और 23 के अनुसार। तो धीरजवान मसीह का स्वभाव था, धीरज जो क्रूस के समय में भी वो मसीह धीरजवान था। वो इतनी भयंकर परिस्थिति उस समय, मानो भारी क्रूस को उठाना है, लोगों को अपमान को सहन करना है, बहुत सारी ऐसी तकलीफ है जो उसको सहन करनी है, फिर भी मसीह का स्वभाव उस समय धीरजवान था। विपरीत परिस्थिति, तो मसीह का स्वभाव हमें इस माहौल में, इस जैसे हम संसार में देख रहे हैं, आज कोरोना वायरस है, बहुत सारी ऐसी भयंकर परिस्थितियां चल रही है, बहुत सारी ऐसे हम बातें सुन रहे हैं जिससे हम अपनी धीरज को खो सकते हैं। लेकिन पौलुस हमें यहाँ पर बताता है कि हमें उस धीरज को खोना नहीं है और मसीह की समानता में बनते जाना है, जैसा मसीह का स्वभाव था। मसीह का सबसे बड़ा स्वभाव धीरज, जो धीरज हमारे अंदर इस समय हमारे अंदर धीरज को हमें मतलब धैर्य रखना है, धीरज रखना है,
ताकि हम हर समय परमेश्वर की महिमा कर सके, है ना। हर समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रयत्नशील रहना है। संसार में हम जो हो रहा है उस बातों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम हमारे धीरज को खो सकते हैं, हम हमारे आनंद को खो सकते हैं, हम हमारे शांति को खो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादातर संसार की बातों पर ध्यान लगता है, अरे ये हुआ, मोबाइल में ये देख लिया, तो हम हमारे धीरज को खो देते हैं। लेकिन हम जो संसार में रहते हैं तो हमें क्या करना है, संसार की बातों पर हमें ध्यान नहीं लगाना, लेकिन परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। जैसे हम देखते हैं कि जब मिस्र से मूसा इस्राएल लोगों को लेकर आता है तो क्या देखते हैं हम, आगे लाल समुद्र है, पीछे फारून की सेना है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर पर ध्यान लगाया, ना कि लाल समुद्र पर लगाया, फारून की सेना पर लगाया। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें संसार में परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर पर ज्यादातर हमें क्या करना है, ध्यान लगाना है, ताकि हम देखते हैं क्या परिणाम होता है। मूसा ने परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर पर भरोसा किया, उस पर ध्यान लगाया, तो वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकते। हम देखते हैं वहां पर इस्राएल लोगों को हानि नहीं हुआ, लेकिन फारून को हानि हुआ। तो हम परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए हर समय परमेश्वर की बातों पर, उसके वायदों पर हमें ध्यान लगाना है। 3 बातें जो एक विश्वासी को करना है इस संसार में, जब हमें विश्वास में है, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो 3 बातों को, तो एक विश्वासी चिंता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। संसार में चाहे कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हम सुन रहे हैं, तो इन बातों को हम सुनकर हमें चिंता से भर नहीं जाना है। विश्वासी को कभी चिंता से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, विश्वासी संघर्ष से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो एक विश्वासी को कभी भी अपने जीवन में काफी सारी बातों के लिए संघर्ष नहीं करना है, धीरजवान बनना है। प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, उसके वायदे हमारे लिए है, तो उस वायदों पर, उस वचन पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। तो हमें क्या करना है, उस समय हमें संघर्ष नहीं करना, लेकिन धीरज में बने रहना है। तीसरी एक बात है, एक विश्वासी संदेश से भरा नहीं होना चाहिए, शंका से भरा हुआ। विश्वासी को कभी अपने जीवन में किसी बात पर शंका नहीं लानी चाहिए, किसी भी बात कर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वायदों पर हमें विश्वास में बने रहना है, शंका में नहीं रहना है। चिंता में हमें हमारे जीवन के अंदर चिंता में कब आती है, जब हम संसार की बातों पर जब हम ध्यान देते हैं, है ना, संसार में जो हो रहा है उसकी बातों पर जब हम ध्यान देते हैं, है ना, परिवार की हमें चिंता होती है, जब हम व्यवसाय के लिए हम चिंता करते हैं, अपनी तंदुरुस्ती के लिए हम चिंता करते हैं, आर्थिक तंगी में है उस बातों के हम चिंता करते हैं, और जो परिस्थितियां संसार में बन रही है, मानो कि कोरोना वायरस चल रहा है अभी, और कुछ वायरस आने वाला है, दूसरा कुछ हो रहा है अभी, तो इन बातों पर जब हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं तब हम चिंता में घुस जाते हैं, पड़ जाते हैं। जब हमारा ध्यान ज्यादातर दूसरी बातों पर, मतलब जो संसार में हो रही बातों पर हम ध्यान लगाते हैं, तब हम चिंता में डूब जाते हैं, हमारा आनंद हम खो देते हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह में, जैसे पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, हम प्रभु में है, हम आनंदित रहना है, वचन कहता है। तो इन बातों पर जब हम ध्यान लगाते हैं, संसार की बातों पर, तब हमारा हम आनंद खो देते हैं। जैसे साउल हम देखते हैं, जब गोलियत इस्राएलियों के साथ लड़ने आता है, तब साउल क्या करता है, गोलियत को देखता है, अरे इसके बाद तो बहुत बड़ा भाला है, उसके वो बहुत खतरनाक दिखता है, वो हमें खत्म कर देगा। ये साउल ने गोलियत पर ध्यान लगाया, लेकिन जब यहाँ पर दाऊद आता है, तो दाऊद ने गोलियत पर ध्यान नहीं लगाया, उसके भाले पर ध्यान नहीं लगाया, उसके लंबे चौड़े होने पर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन उसने परमेश्वर पर ध्यान लगाया। तो हम क्या देखते हैं, गोलियत हारता है, वहां पर दाऊद जीतता है ना। दाऊद के पास वो डर नहीं था जो साउल के पास था। क्यों साउल के पास डर था? कि उसका ध्यान गोलियत पर था, लेकिन दाऊद के पास डर नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान सर्वसम्मत बलवान परमेश्वर पर था, है ना। इसलिए वह उसके सामने टिक सकता है। दाऊद क्यों टिक सका? क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर पर था। और यहाँ पर हम देखते हैं, विश्वासी को परिस्थिति पर नहीं, पर परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है ना।
तो परमेश्वर की बात बड़ी आज हम सोच रहे हैं कि संसार में बहुत सारी ये मरकी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम सोचेंगे कि मिस्र में भी ऐसी बहुत सारी महामारियां चल रही थी, लेकिन हम देखते हैं मिस्री लोग को हानि नहीं हुआ, है ना, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर था। तो हम विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कठिन परिस्थितियों पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जैसे पौलुस यहाँ पर कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। बार फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, है ना। प्रभु निकट है, तो यीशु मसीह का आगमन अब निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि मैं, यहाँ पौलुस कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। यदि मैं चिंता करता हूं तो मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में मैं जा रहा हूँ। मुझे चिंता नहीं करना है, परंतु हर बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, जो हमारे निवेदन है, वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर को प्रेजेंट करना है। जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय हर प्रसंग में, गुजराती में ऐसा वचन कि मैं हूँ सर्व समय અને सर्व प्रसंगी यहोवाने धन्यवाद આપીશ। तो हमारे इस माहौल में भी, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों न हो, पारिवारिक परिस्थिति हो, व्यवसायिक परिस्थिति हो, और फाइनेंशियल कोई परिस्थिति हो, हमारे शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कोई भी परिस्थिति हो, तो हम क्या करें? सिर्फ परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें और उससे विनती करें, और साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित, मतलब कि हमारे जो विनती है, प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उनके साथ उनको प्रेजेंट करना है, पेश करना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से पर है, हमारे समझ शक्ति के बाहर जो परमेश्वर की शांति है, वो हमारे मतलब हृदय में और हमारे विचारों में, यीशु मसीह में हम सुरक्षित, हमारे मन और हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं यीशु मसीह में। तो यही कठिन परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? केवल प्रार्थना, है ना। और तब कलेश के समय हम विश्वासी आनंदित रह सकते हैं। ऐसे माहौल में हम कब आनंदित रह सकते हैं? जब हम प्रार्थना, निवेदन और जो विनतियां है वो परमेश्वर के साथ आभार स्तुति के साथ प्रेजेंट करेंगे। बहुत कठिन है ना। ऐसे माहौल में मान के मुझे तकलीफ है, मेरे जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियां है, लेकिन फिर भी मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ? लेकिन वचन कहता है कि ऐसी परिस्थिति में अभी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु, जो भी परिस्थिति है, आपका धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल, इस माहौल से प्रभु मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा, इस परिस्थिति से मुझे बाहर ला प्रभु। पौलुस हर परिस्थिति में आनंद रहना सीखा था, इसलिए ये वचन लिख रहा है। पौलुस जानता था, उसने भूख, हम करंथियों के पत्र में पढ़ते तो उसने भूख भी सहा था, उसने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को सामना किया था। और इस समय भी पौलुस जो पत्र लिखता है, तो बहुत सारी पत्र उसने जेल में लिखी है, कारावास में लिखी है ना। इसलिए पौलुस हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानता था, इसलिए उसने इस वचन को लिखा है कि मतलब प्रभु में सदा आप आनंदित, है ना। हमें संसार की कोई चीज, संसार की कोई व्यक्ति आनंदित नहीं रह सकती प्यारो। संसार में कोई भी चीज हमें आनंदित नहीं रह सकती, कोई भी व्यक्ति भी आनंदित नहीं रह सकती। केवल हम आनंदित यीशु ख्रीस्त में रह सकते हैं, मसीह में हम आनंदित रह सकते हैं, उसके वचन में, उसके साथ संगत में और उसके साथ प्रार्थना में आनंदित रह सकते हैं। हम जब प्रेयर करते हैं, हमारे निवेदनों को, हमारे विनंतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तब हम एकदम हल्के हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर चौक्कस उत्तर देगा, है ना। हमें केवल जैसे यीशु मसीह अपना मन परमेश्वर पर लगाया था, उसी तरह हमारा मन भी परमेश्वर पर लगाए रखना है, ताकि हम हमारे मनों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे मतलब हृदय में हमें प्रभु में हम सदा आनंदित रह सकते। बहुत ही अच्छा वचन था आज का, वो डिवोशन था। मुझे परमेश्वर ने इस वचन के सारा बात किया मेरे साथ कि हम मसीह में कैसे आनंदित रह सकते, है ना। मानो कैसे आनंदित, एक अच्छा आपके साथ लोग नहीं है, आपके पास अच्छा टीम नहीं है, आप अकेले हैं, तो कैसे आनंदित सकते। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के लोगों के साथ संगत हमें आनंदित रह सकते, उसका वचन हमें आनंदित कर सकता है। आज का वचन के द्वारा मैं आनंदित हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मैं विश्वास करूंगा इस वचन के द्वारा आप भी आनंदित हो। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू सो मच। आमीन।